नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासिक स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हो। आप लोग कह रहे हैं मैं आपको इजी प्रश्न करा रहा हूँ, ये इजी प्रश्न नहीं है। अगर आप हार्ड प्रश्न के चक्कर में रहोगे तो ये जो आपको लगता है कि इजी प्रश्न है तो ये भी आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है तो आपको इजी लगने लगते हैं, लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी ये उसे यही प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करेंगे। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। आपको कहीं भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमारे ही चैनल से संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि ब्यास गुफा कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ब्यास गुफा? तो जो ब्यास गुफा है ये बद्रीनाथ में स्थित है। कहाँ पर है? बद्रीनाथ में। तो एक का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित दिखाता है, यानी कौन सी दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देता है। तो ये उत्तर दिशा में। किसमें? उत्तर दिशा में ध्रुव तारा। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। तो कौन सी है? तो मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है वो है दिबेही। कौन सी है? दिबेही। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है? तो जो विवेकानंद रॉक है ये तमिलनाडु में है। किसमें? तमिलनाडु राज्य में है। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। तो कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो है महाभारत। क्या? महाभारत है सबसे बड़ा महाकाव्य। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया था धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि त्वरण की इकाई क्या होती है। तो कौन सी होती है त्वरण की इकाई? तो त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत जो बोकारो में स्टील प्लांट है इसकी स्थापना हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है? तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। किसमें है? राजस्थान में है। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई। तो कौन से देश में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो श्रीलंका देश में बनी थी। यानी 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। कौन सा था? तो जो अंतिम मौर्य शासक था वो बृहद्रथ था। कौन सा? बृहद्रथ ये अंतिम मौर्य शासक था। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की। तो किसने की थी? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक इसकी रचना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो कौन से राज्य में बहती है ये पेरियार नदी? तो ये
केरल राज्य में बहती है पेरियार नदी। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो कब हुआ था। तो जो पहला वित्त आयोग है इसका गठन हुआ था 1951 में। कब? 1951 में। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है, यानी 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है, तो कौन सा है सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक। तो ये है SBI, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 17 है आपके सामने कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं इन्हें हम पम्पास कहते हैं। क्या? पम्पास। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो कौन सा है। तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। क्या है? टाइटन है। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि डबल फॉन्ट का संबंध किस खेल से है, तो कौन से खेल से है डबल फॉल्ट का संबंध। तो डबल फॉल्ट का संबंध है टेनिस के खेल से। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि किस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो कौन से राज्य की है। तो विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है वो है उत्तर प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश में 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि भारत के वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, तो कब हुआ था। तो भारत के जो वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था यानी 1969 में, जब भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ पर बना, तो कहाँ पर बना है। तो एशिया का जो प्रथम मानव DNA बैंक है ये लखनऊ में बना है। कहाँ पर? लखनऊ में। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई, तो कब की गई थी साबरमती आश्रम की स्थापना। तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया, तो किसने किया था। तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का जो प्रचार किया था वो अलवर संत ने किया। किसने? अलवर संत ने। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि 1857 का विद्रोह मेरठ से किस तिथि से शुरू हुआ, तो कब हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मेरठ में 10 मई से शुरू हुआ था, यानी 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि देश में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो कौन से राज्य में होता है। तो देश में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यानी कौन से राज्य में राजाजी नेशनल पार्क है। बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी।
प्रश्न 29 है आपके सामने कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है। तो राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि पेंसिल का शीशा किसका बना होता है। तो किसका बना होता है। तो जो पेंसिल का शीशा होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है। किसका। ग्रेफाइट का। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है। जो केंद्रीय खनन संस्थान है ये धनबाद में स्थित है। किसमें। धनबाद में। तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया। तो कौन से काल में हुआ था अजंता गुफाओं का निर्माण। तो गुप्त काल में हुआ था। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। तो कहाँ से निकलती है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन। तो ये अग्नाशय से। किससे। अग्नाशय से। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि चिली की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है चिली की राजधानी। तो जो चिली की राजधानी है वो है सेंटियागो। कौन सी है सेंटियागो है। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया। तो कब दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए थे। तो इनका आयोजन 1951 में किया गया था। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है। तो टावर ऑफ साइलेंस ये स्थित है मुंबई में। कहाँ पर मुंबई में। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि द पीपुल की संपादक कौन है। तो कौन है। तो द पीपुल के जो संपादक हैं वो हैं लाला लाजपत राय। कौन है लाला लाजपत राय। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि डाक प्रथा को किसने चलाया था। तो किसने चलाया था। तो जो डाक प्रथा है इसे शेर शाह ने चलाया था। किसने शेर शाह ने। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।